Hello students, my name is Shiv Sharma. Today we discuss the topic the P block elements. This is the main chapter of class 12 in which we study about several elements like boron family, carbon family, oxygen family, nitrogen family, fluorine family और नियॉन गैस फैमिली. हम इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखते हैं अपने बोर्ड के एग्जाम में. नीट में, जेई में, कहीं पर भी कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको इससे जरूर क्वेश्चंस मिलेंगे क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमारे बोर्ड के एग्जाम में भी. चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है और इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर यही है क्योंकि इनऑर्गेनिक में ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनऑर्गेनिक का बेसिस ही ये चैप्टर से शुरू होता है. तो पी ब्लॉक एलिमेंट, सबसे पहले हमें यह भी जानना होगा कि ये ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है. इंपोर्टेंस इस चैप्टर की इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि जब तक हमारी कोई भी नोबल गैस हमें नहीं मिली थी तो हमने नाइट्रोजन को N2 को हमने सबसे पहले एक नोबल गैस का हमने इसे माना था. और इसके अलावा NH3, ऑक्सीजन, बहुत सारे कंपाउंड हमें इसी से ही मिलते हैं चैप्टर से ही. तो हमें ये चैप्टर को जो है बहुत ही ज्यादा सीरियस वे में पढ़ना है और हमें इसके क्वेश्चंस को रेगुलर करना है क्योंकि इससे बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं. न्यूमेरिकल पार्ट इससे बनने के बहुत कम चांसेस है. अगर कुछ बनता है छोटा बहुत न्यूमेरिकल तो वो केवल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और इन छोटे छोटी बातों पे ही बन सकता है. तो हमें ये भी देखना है कि कहां से जो है कोई क्वेश्चन बन सकता है और उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं. मैं इसी वजह से, क्योंकि ये जो है इंग्लिश मीडियम की वीडियो है, तो मैं स्लैंग यूज करूंगा जो कि हम यूज करते हैं बोलने चालने के लिए, तो हम उसी में पढ़ाने की कोशिश करेंगे. द मेन टॉपिक्स कवर्ड इन दिस क्विक नोट्स आर. तो हमें सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी चैप्टर जो शुरू हो रहा है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर कर रहे हैं. तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, कि क्यों पी ब्लॉक इन्हें कहा गया. नाइट्रोजन फैमिली, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, एनएमएलएस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ये सारी चीजें, प्रिपरेशन ऑफ N2, प्रिपरेशन ऑफ NH3, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज यूज्ड फॉर नाइट्रिक एसिड HNO3, इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये. फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री के बेसिस से बताऊं तो ब्राउन रिंग टेस्ट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है. फिर यूजेस ऑफ फास्फोरस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस ये भी इंपॉर्टेंट है. 11th क्लास में भी एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस हमने वहां पे भी देखा था, यहां पर भी है. प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. तो हम इन सारी ही चीजों को, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसी चैप्टर को 3 पार्ट में बनाने की कोशिश करी जाएगी कि नोट्स इसके 3 पार्ट में बना लिए जाएं और वीडियोस जितनी ज्यादा से ज्यादा इसमें वीडियोस बना सकूं उतनी मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा. तो मैं छोटी छोटी वीडियोस की हेल्प से मैं छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करता हूं. ठीक है, मूविंग अहेड, आगे चलते हैं. तो द नोट्स ऑफ चैप्टर एज फॉलोज. ठीक है, सबसे पहले पी ब्लॉक, कौन कौन सी ग्रुप्स हैं पी ब्लॉक्स में, कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं, ये भी हमें जानना जरूरी है. जैसे 11th क्लास में हर चैप्टर हर ब्लॉक पढ़ाया जाता है, ऐसे यहां पर भी हर ब्लॉक पढ़ाया जाएगा, लेकिन वे ब्लॉक छोड़ दिए जाएंगे जो 11th क्लास में आपने पढ़े थे. तो सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें डेफिनेशन, द ग्रुप नंबर ऑफ 13 to 18. ये चीज इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है मल्टीपल में कि ग्रुप नंबर 13 to 18 वालों को क्या कहा जाता है. द ग्रुप नंबर 13 to 18 in which last electron or the valence electron enter in the p orbital are called p block element. तो p orbital में जो भी होता है, इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो सब कहां कहलाते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट. द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन करें और अपनी कॉपी में नोट पॉइंट में इसे लिख लें. कॉपी हमेशा वीडियो को बनाते हुए अपने साथ कॉपी जरूर रखें जिससे कि आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें कवर करते चलें. ये 3 पॉइंट, द ग्रुप नंबर 13 to 18 पी ब्लॉक में है. लास्ट इलेक्ट्रॉन, अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन वो पी ऑर्बिटल में आ रहा है तो वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1 to 6 है इसका. ये 3 पॉइंट यहां पे क्लियर होते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि 11th क्लास में थोड़ा सा इसका
पीछे वाला पार्ट 11th क्लास में है पी ब्लॉक का, और यहाँ पे उसका अगला पार्ट है। तो पी ब्लॉक में जो आपने पढ़ा वो 13 और 14 ग्रुप था। अब हम यहाँ पर जो पी ब्लॉक में पढ़ेंगे वो 15 से लेके आगे के सारे ग्रुप पढ़ेंगे, 15 से 18। तो शुरू करते हैं। नाइट्रोजन फैमिली, आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन फैमिली जो है उसके कौन कौन से एलिमेंट हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। तो नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ये जो है एलिमेंट वे एलिमेंट हैं जो कि आपको पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, और नाइट्रोजन की फैमिली में इन्हें रखा गया है क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैच करता है, और वो क्या है? ns2np3। तो अगर किसी का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर रहा है ऑर्डर ns2np3, तो इसका मतलब वो सब कहां पर है? नाइट्रोजन फैमिली में है। तो ns2np3 इस पूरे ग्रुप का आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करा गया है, आर नोन एज द नाइट्रोजन फैमिली। यहां पे हम थर्ड लाइन ns2np3 आर नोन एज द नाइट्रोजन फैमिली, इसे अंडरलाइन कर लेते हैं कि नाइट्रोजन फैमिली कौन कौन से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2np3 वाला अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने के लिए मिले तो आप उसे देखते ही समझ जाएंगे कि वो कौन सी फैमिली है? नाइट्रोजन फैमिली। और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो आपको इससे पता लग जाएगा कि उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही आपको इजीली बता सकता है। आगे चलते हैं। द s ऑर्बिटल इन दीज एलिमेंट्स आर कंप्लीटली फिल्ड। s ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, और मेकिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल। एक चीज आपको ये चीज हमेशा पता होनी चाहिए कि हाफ फिल और फुल फिल ये दो स्टेबिलिटी जनरेट करते हैं। इसी वजह से जो है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम, आप क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हो, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हो, वहां पे इसी चीजों के डिफरेंस की वजह से आप ये कहते हो कि ये सब जो है क्रोमियम और कॉपर ये एक एक्सेप्शन केस है, लेकिन वे एक्सेप्शन नहीं होते हैं क्योंकि वे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ही वहां पे अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लेते हैं। आगे चलते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी को भी मिस करना बहुत ही गलत होगा। तो हम पढ़ते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, कोवलेंट एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बेसिकली अगर आप कभी भी ग्रुप पढ़ रहे हैं तो ग्रुप में पढ़ते हुए आपको यह चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि या तो आप डाउन द ग्रुप की बात करेंगे या पीरियड की बात करेंगे। बेसिकली मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो मैं डाउन द ग्रुप में बात करता हूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज अगर आप ग्रुप में पढ़ रहे हैं तो पीरियड में उसकी इनवर्स हो जाएंगी। तो हम पढ़ेंगे ग्रुप में प्रॉपर्टी। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, यहां पे है फर्स्ट लाइन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की कि कोवलेंट एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हमें पढ़ना है कि कोवलेंट और आयनिक रेडियाई अगर हम कह रहे हैं किसी भी एलिमेंट की ऊपर से लेके डाउन द ग्रुप, हम ये देख रहे हैं कि वो इंक्रीज हो रही है। देयर इज एप्रिसिएबल इंक्रीज कोवलेंट रेडियाई फ्रॉम n to p। अगर n to p की बात करें तो इंक्रीज होगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है तो पीरियड में वो क्या होगी? वो इंक्रीज होगी। ये आप सबको पहले भी पढ़ रखा है तो इसमें कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि n to p वो क्या होगी। आपको केवल क्या याद रखना है कि कोवलेंट रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये पॉइंट आप याद रखो, और दूसरे वाले पॉइंट को आप क्या करोगे? छोड़ दोगे, क्योंकि वो पॉइंट पहले वाले पॉइंट का क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कंफ्यूजन नहीं होगा क्रिएट बिल्कुल भी। फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मिथ only a small increase in covalent radii is observed। वो ये भी बता रहा है कि आर्सेनिक से लेके एंटीमनी तक, वो बिस्मिथ तक आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि कोवलेंट रेडियाई में इंक्रीज जो हुआ है वो बहुत ही स्मॉल में हुआ है। ये चीज यहां पे क्लियर होती है, क्योंकि स्मॉल हुआ है इसके पीछे का रीजन भी वो पूछता है। तो क्वेश्चन कहां से बनेगा? वो क्वेश्चन ये बनेगा, अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि why the change of covalent radii from arsenic to bismuth is very less, कि क्यों इंक्रीज कोवलेंट रेडियाई का बहुत कम होता है arsenic to bismuth। इसको इसका रीजन आपको यह मिल जाएगा, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इसका आंसर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फील्ड d और f ऑर्बिटल इन हैवी एलिमेंट्स। ये इसका आंसर है। तो मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूं पूरे को ही, ये लीजिए इसे पूरे को भी हम अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ये टॉपिक यहाँ पे
3 पॉइंट इसमें, कोवलेंट एंड आयनिक रेडिया इंक्रीज डाउन द ग्रुप। फिर दूसरा, फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मुथ ओनली स्मॉल इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियस इज ऑब्जर्व ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल इन हैवी एलिमेंट्स। 2 पॉइंट इसमें क्लियर हो जाता है। एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, एक क्वेश्चन वहां से बन सकता है, 2 क्वेश्चन इस पॉइंट से आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में केवल ऑक्सीडेशन स्टेट तक पढ़ाऊंगा, अगली वीडियो में इससे आगे पढ़ाऊंगा। अगली वीडियो में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप देख सकते हैं, एनएमएलएस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, स्टेबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी ही इंपॉर्टेंट चीजें इससे आगे भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। फिर आगे चलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो बेसिकली आपको ये समझा सकती है कि आयन में बनाने की टेंडेंसी, आयन बनने की टेंडेंसी उसकी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयन में टूटने की एंथैल्पी एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी गोज ऑन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, कि वो कह रहा है कि ये डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होती है, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो डाउन द ग्रुप क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। ये पॉइंट पहला क्वेश्चन इससे बन सकता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप वाई, तो वो ये यहां से बोल सकता है ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। आगे, ड्यू टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। स्टेबिलिटी अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी और फुल फिल्ड स्टेबिलिटी, तो वहीं से ये कंसेप्ट उठा के मैंने ये बनाया है कि ड्यू टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, ये यहां पे पॉइंट है, तो आप इस पे भी ध्यान देंगे कि ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहां पे एक रेस्पॉन्सिबल रीजन मान सकते हैं हम कि वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बता रहा है। ग्रुप 15 एलिमेंट हैव हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन ग्रुप 16 एलिमेंट, कि 15 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 16 के एलिमेंट से क्या होती है, ज्यादा होती है। आल्सो ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ एलिमेंट, स्मॉल साइज होने की वजह से। फिर आगे चलते हैं, ये चीज पॉइंट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी गोज डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये चीज क्यों है, हाफ फिल्ड की वजह से। ग्रुप 15 की ग्रुप 16 से कम होती है, ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि व्हाई द ग्रुप 15 जो है हैव हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी या लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्यों रखता है ग्रुप 16 ग्रुप 15 से। रिवर्स जरूर ध्यान दें कि 15 से 16 से या 16 से 15 से, दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। द ग्रुप 15 एलिमेंट हैव, आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं, द ग्रुप 15 एलिमेंट हैव हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट। ये भी आप ध्यान देंगे कि ग्रुप 14 की बात भी यहां पे उसने करी है 15 के रेस्पेक्ट में, तो इसे भी आप अंडरलाइन करते हुए अपनी कॉपी में प्लीज इसे मार्क करके जरूर याद करें। इससे हर एक एक लाइन से आपको एक एक क्वेश्चंस आराम से देखने को मिल सकता है, मल्टीपल भी देखने को मिल सकता है। आप नीट की तैयारी करें, जेई की तैयारी करें, एनटीएससी की तैयारी करें, जिपमर की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम ऑल ओवर इंडिया, बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आपको ऐसा नहीं हो सकता कि पी ब्लॉक में से आपको क्वेश्चंस ना मिले। और आप बोर्ड के लिए बिल्कुल भी इसमें आपको इतने सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं बोर्ड के लिए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, आगे चलते हैं। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ग्रुप 15 एलिमेंट्स हमें बताओ, तो ये जो है इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। और साथ में द टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज साइज, ये भी एक पॉइंट है कि वो ये बोलेगा कि -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की जो उसकी प्रॉपर्टी है वो डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, वो चीज की भी यहां पे बात कर रहा है। और हैंस डिक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो रही है। फिर आगे, द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट decreases where stability of +3 oxidation state increases due to the inert pair effect। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से भी ये रिस्पॉन्सिबल है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट तब बोला जाता है जब किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेते हैं और किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, तो वहां कौन सा होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। बेसिकली इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, ग्रुप के लास्ट एलिमेंट जो होते हैं, वो नीचे वाले एलिमेंट जिन्हें हम बोलते हैं, वो शो करते हैं, जिसकी वजह से इसमें बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखने के लिए आपको इजीली मिल सकता है। आगे,
nitrogen phosphorus with oxidation state from +1 to +4 undergo oxidation as well as reduction in acidic medium कि oxidation और reduction acidic medium में +1 to +4 कि ये दिखाते हैं एसिडिक मीडियम में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. ये वाला पॉइंट यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेंगे. एग्जांपल आपने ये देख ही रखा है, HNO3 ये 3HNO3 HNO3 बनाता है, H2 बनाता है, 2NO बनाता है. तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका है. ऑक्सीजन स्टेट से 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि ऑक्सीजन स्टेट से बन सकते हैं. तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें कंप्लीट कर दी हैं और इससे अगली वीडियो में मैं आपको एनएमएस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, स्टेबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड एंगल, बेसिसिटी, रिएक्टिविटी, ऑक्सीजन रिएक्टिविटी, हैलोजन, ये बहुत सारी रिएक्टिविटी, कौन किसके साथ ज्यादा रिएक्टिव है, कौन किसके साथ कम रिएक्टिव है, कौन कहां पे रिएक्टिविटी दिखाता है, कौन कैसे रिएक्ट करेगा, ये सारी पॉइंट आपको उसमें मैं क्लियर कर दूंगा. नेक्स्ट वीडियो में हम इसी वीडियो से अगला पार्ट पढ़ेंगे और यहाँ पे ये वीडियो हम रोकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वीडियोस के लिंक पे ध्यान देना है और डाउनलोड के लिए, नोट्स डाउनलोड के लिए मैं आपको लिंक प्रोवाइड कराता हूं. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू.